आप बताइए कि दूसरी तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के दो इंटरव्यू, एक इंटरव्यू तो एनडीटीवी पर हुआ, दूसरा आज तक पर, दोनों ही खूब चर्चा में हैं, खूब उनको वायरल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों इंटरव्यू के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने देश के अंदर एक विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, एक देश के अंदर एक तो सत्ताधारी पार्टी होती है और दूसरा उसका विपक्ष होता है, लेकिन हमारे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी तो आजकल बड़ी मजबूती से देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। वहीं जो हमारा विपक्ष है वो पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है और खोखला हो चुका है। दोस्तों, वो विपक्ष कौन है? वही जो आज अपनी सत्ता बचाने के लिए दर बदर भटकता फिर रहा है, कहीं किसी के साथ गठबंधन करता है तो कहीं किसी के साथ। अगर जोड़ तोड़ करके वो सरकार बना भी लेता है तो उसके बिकाऊ विधायक उसकी बनी बनाई सरकार गिरा देते हैं। वो तो आज बिल्कुल पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई तो हो जो सरकार के खिलाफ बोले, कोई तो हो जो सरकार के काले कानूनों का, सरकार की गलत नीतियों का विरोध पार्लियामेंट में खड़ा होकर करे। लेकिन दोस्तों, विपक्ष तो बिल्कुल मुर्दा है। तो फिर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ही खुलकर सामने आ रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में ये भी हो सकता है कि देश की जनता कांग्रेस को नकार के सिर्फ बीजेपी और एआईएमआईएम को देश की दो बड़ी पार्टियां बना दे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। दो इंटरव्यू, एक इंटरव्यू तो हुआ एनडीटीवी पर और दूसरी डिबेट हुई आज तक पर, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तैयारी के साथ आए और जो कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान के अंदर आई थी उसके आंकड़े खुलकर सामने रखे और बीजेपी की जो नाअहली की वजह से देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और जहां वैक्सीन की कमी हुई वहां पर भी लोग मर रहे हैं। तो वो तमाम आंकड़े लेकर पूरी तैयारी के साथ असदुद्दीन ओवैसी आज तक चैनल पर पहुंचे और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। उस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है, हर तबके के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक एक सच्चाई खुलकर बताई गई है कि किस तरह से मोदी सरकार ऑक्सीजन बनाने में नाकाम रही है। जो ऑक्सीजन बना था उसको भी दूसरे मुल्कों में भेज दिया है। तो अब दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू जो एनडीटीवी पर हुआ है उसका एक शॉर्ट क्लिप आपको सुनाता हूँ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क के अंदर तीसरी लहर आ जाती है तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा। सुनिए आप असदुद्दीन ओवैसी से। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ओवैसी साहब? हमने देखा आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है, आपके राज्य में तेलंगाना में क्या स्थिति है? क्या सफिशिएंट डोज है या फिर तेलंगाना भी खुद ही ऑर्डर कर रहा है, जो कि अनेक राज्यों को कहा गया करने के लिए? बाबा देखिए, तेलंगाना की कैबिनेट ने, तेलंगाना की सरकार ने ग्लोबल टेंडर का ऑर्डर दिया है। अभी तक तो हमको नहीं मालूम कि कितना ग्लोबल टेंडर में आगे बढ़े हैं, मगर मैं आपसे एक ही बात देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन की मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और एक डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? 4.5 महीने में हमने सिर्फ भारत के 3.2% लोगों को 2 डोज लगाया है। डोज तो है ही नहीं ना बाबा। पूरे स्टेट गवर्नमेंट पुकार रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, डोज नहीं है, मगर सरकार देखिए, आज एक न्यूज मैंने देखा एनडीटीवी पर जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर को इंडेमनिटी के साथ उनको इजाजत दी है। इनका विजन देखिए, कितना नाहिल है ये लोग, कितने इनकेपेबल है ये लोग। दिसंबर में फाइजर भारत को आकर कहा कि आप इंडेमनिटी दीजिए, दिसंबर 2020 को हम तैयार है देने के लिए। आप जून में दे रहे हैं ऑर्डर, जून में राजी हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर में कर देते तो अब तक वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर आ जाता ना देश के पास। आप करते ही नहीं है। अच्छा, ये एक कह रहे हैं कि 213 करोड़ दिसंबर तक आ जाएंगे, फिर झूठ कह रही है सरकार।
बाबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो बायोई हो, जाइडस कैडिला हो, नोवैक्स हो, भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन हो, जिनोवा हो, बाबा ये दिसंबर तक 213 करोड़ लगाएंगे आप, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे आप? हम भी चाहते हो जाए, मगर कहां है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है ना, आप तो तैयारी नहीं की उसके लिए और देश को झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अरे लाशों के अंबार लग चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड वेव में 4-5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है सिर्फ कोविड से। पूरे देश का मीडिया कह रहा है कि एक हिंदी अखबार कहता है कि 2000 लाशें तो सिर्फ यूपी में निकली हैं। आप बताइए कि कैसा हो रहा है, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सोती रही, बाजा बजाती रही। ये सरकार, मोदी जी आकर कही थी, पार्लियामेंट में मैं बैठकर सुना जब प्रेसिडेंट डिबेट हो रही थी कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अरे कहां के कामयाबी हासिल की? ना वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिए, ना वैक्सीनेशन आज मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट को बाबा मई में मोदी सरकार एफिडेविट के जरिए कहती है कि दिसंबर 2021 तक हम 75 करोड़ वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे। और पॉल साहब कहते हैं कि 213 करोड़। अरे भाई 213 करोड़ कहां से आने वाले हैं? आज हमारे बताएं तो सही, आप कितना भरोसा करेंगे इनकी बात का? लेकिन तो ये चीजें हैं जिस पर देश की जनता को बड़ी सीरियसली इनको सोचना पड़ेगा इन तमाम